हेलो एवरीवन, चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी है तो कल के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। यदि हम मार्केट का स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को एक निगेटिव प्राइस एक्शन का बिहेवियर दिखा है। यानी कि कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है और एक कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और यदि यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन यदि मार्केट कहीं गलती से इस जोन के आसपास ओपन होता है 18,250 से ऊपर और फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर मार्केट 275 का लेवल टच करता है, इस जोन को टच करता है और यहाँ पे कोई निगेटिव प्राइस एक्शन या सेलिंग का कोई सेटअप बनता है तो हमारा पहला प्रेफरेंस होगा सेलिंग। अब थोड़ा सा इसका रीजन समझते हैं। यदि हम यहाँ पे टॉप से लेके यहाँ पे हम टॉप से लेके बॉटम तक ड्रॉ करें तो आपको ये जो जोन दिख रहा है ये हमारा 50% का जोन है, ठीक है। यानी कि मार्केट कभी भी 23% का रिस्पेक्ट नहीं करेगा और 38% का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो 50% का रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाईएस्ट होती है। यानी कि मार्केट यदि गलती से गैप अप ओपनिंग और 30 मिनट्स के अंदर इस जोन पे आ जाता है तो हमें यदि यहाँ पे प्राइस एक्शन निगेटिव बनता है तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, सपोज करते हैं मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग करता है इस जोन के आसपास में और नीचे का ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, सपोज करिए कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली की है, इसको हम बॉटम से लेके टॉप तक लगाते हैं। ये वाला जोन हमारा बॉटम हो जाएगा, ये वाला जोन हमारा टॉप। तो आप यहाँ पे देखिए 38% का लेवल सेम बैठ रहा है जहां से आज मार्केट ने रिवर्सल लिया, पहला चीज। दूसरा चीज, मार्केट यहाँ पे 23% का जो लेवल था उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट नेक्स्ट जो लेवल है 38% का उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब आते हैं कि सपोज करते हैं कल यदि मार्केट इस जोन के आसपास आता है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि एक काइंड ऑफ गैप पेंडिंग है, और जैसा कि हम जानते हैं कि गैप हमारे लिए एक्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह पे। यानी कि हम यदि कल की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक गैप पेंडिंग है इस जोन के पास में, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे कल के डेट में। यानी कि मार्केट कल कुछ गैप डाउन ओपन होके समवेयर इस जोन में और नीचे में ब्रेक करता है तो आप खुद सोचिए कि क्या आपका यहाँ पे आरआर रेशियो अच्छा बैठेगा। तो आंसर है नहीं। यानी कि हम नीचे के साइड का ट्रेड नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा आरआर रेशियो नहीं है और ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता है मार्केट किस वाले लेवल से रिवर्सल लेगा, क्योंकि हर 10 से 15 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट मिलते हुए दिख जाएगा। यानी कि मैं कल यदि इसको नीचे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेल साइड में प्रीफर नहीं करूंगा। रीजन आपको बता दिया कि एक तो 38% का जोन बैठ रहा है यहाँ पे, दूसरा एक गैप है यहाँ पे, फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठ रहा है। तो इतने सारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 38% का लेवल प्लस यहाँ पे गैप, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि दो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक निगेटिव प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट चल रहा है, यानी कि यहाँ पे लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे सेल करना नहीं पसंद कर रहे हैं। रीजन, थ्री रीजन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब आते हैं कल, सपोज करते हैं कि इस लेवल पे पहुंचने से पहले 275 लेवल पहुंचने से पहले या इस लेवल को ब्रेक करने से पहले मार्केट एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बना देता है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्राइस एक्शन यदि बना देता है तो ध्यान रखिएगा मार्केट कल वोलेटाइल हो जाएगा। रीजन क्या है, सपोज करिए कि जिन लोगों ने इस जोन के आसपास से सेलिंग स्टार्ट की, जैसे ये प्राइस एक्शन निगेटिव हुआ यहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो यहां से लेके और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड से यहाँ पे सेलिंग हुई है और यहाँ पे बाइंग हुई है, यानी कि ये जो जोन हो जाएगा वो हमारे लिए एक वोलेटाइल जोन हो जाएगा, एक साइडवेज जोन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली कल एक्सपायरी है तो कल का भी आप एक्सपायरी वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक का भी चूज कर सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1 से 2 दिन फिर से फंस जाए,
जैसे कि इस वाले जोन के अंदर फंसा था, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे ही कट जाए 1 से 2 दिन और फिर हमें बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यानी कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें सिंपली 350 और 450 का लेवल का शॉर्ट करना है कॉल, और नीचे का हमें पुट शॉर्ट करना है और चुपचाप बैठ जाना है, बिकॉज इस जोन के अंदर कुछ ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है। रीजन देखिए, यहाँ पे शार्प सेलिंग हुई तो हम ऐसा नहीं कह सकते शार्प बाइंग हो जाएगी और इस लेवल को जाकर टच कर देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम है। शार्प यदि सेलिंग हुई है तो एग्जैक्टली ऊपर नहीं जा सकता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, ऊपर नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या फिर नीचे जाएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ से मार्केट यदि इस जोन को प्राइस एक्शन बना के क्रिएट करता है तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना पसंद करेंगे, या फिर इस जोन को एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना पसंद करेंगे कि हमें इस जोन के अंदर मार्केट को वोलेटाइल होकर खत्म हो जाने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको सारा प्राइस एक्शन का सिनेरियो समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ। यदि फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट और जिस साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आरआर रेशियो हमारा अच्छा बैठ जाएगा। ऊपर के लेवल में पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अब आते हैं दूसरा केस, सपोज करिए स्लाइटली गैप अप और पहले 30 मिनट्स के अंदर इस जोन पे आ जाता है, तो ये जोन हमारा इस जोन का 50% है और यहाँ पे प्राइस एक्शन निगेटिव बैठेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करेंगे। ठीक है, दूसरा केस आते हैं, यदि गैप डाउन आता है इस जोन में मिलता है तो हमें वेट करना है। यदि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ गैप डाउन के केस में। यही 3 सिनेरियो मुझे कल के लिए दिख रहे हैं। यदि यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाता है तो मैं फिर इस जोन को ट्रेड करना पसंद करूंगा ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कभी भी एक सेलिंग सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन की वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर फिर मार्केट स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करेगा तो हम लोग थोड़ा सा टाइम डिके का फायदा ले सकते हैं। ये था हमारा कल एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यदि आपने लास्ट डे का एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा। मार्केट बिल्कुल सिंपल वे में ओपन हुआ, जैसा कि हमने बताया था, एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जैसे नीचे का ब्रेक करेगा थोड़ा सा 2-4 मिनट का कंसोलिडेशन ब्रेक किया, ये वाला लेवल आया, फिर एग्जैक्टली ये वाला लेवल हम लोग को देखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।